हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माई में एंड और ऑपरेटर एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। मेरे ख्याल से आपने इसके पहले जो वीडियोस थे, जो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट और वेयर क्लॉज देख चुके होंगे। तो उस वीडियोस में मैंने जो कस्टमर टेबल मैंने यूज़ किया हुआ था, इसमें मैं सेम टेबल यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है, सो यू शुड गो टू द अर्लियर वीडियो to check for how to create a table, select, insert, distinct, and query clause uh, in MySQL. So I am using the same table like a customer table in this topic also. तो देखते हैं। तो पहले समझते हैं टॉपिक को। तो देखो, एक्चुअली द एसक्यूएल एंड और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर काम क्या होता है? The AND operator displays a record if both the first condition and the second condition are true। मतलब जैसे लगा लो आपने दो कंडीशन डाले हुए हैं, तो बीच में एक ए एन डी एंड कीवर्ड है, लेफ्ट में कंडीशन है, एक कंडीशन राइट में है। तो अगर दोनों के दोनों ट्रू हुए तभी उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा या डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और में क्या होता है कि और ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे लगा लो आपने और के लेफ्ट में एक, राइट में एक, दो कंडीशन लिखा हुआ है। तो दोनों में कोई भी अगर एक ट्रू हो जाए तो आपका वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। समझते हैं इस बात को एग्जांपल से। ये देखो, यहाँ पे पहले मैंने दिखा रहा हूं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल है। तो द एसक्यूएल एंड ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर एग्जांपल देख देते हैं। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या करती है देख लेते हैं। सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स फ्रॉम द कंट्री इंडिया एंड द सिटी अगरतला इन द कस्टमर टेबल। मतलब कस्टमर टेबल से मुझे उन कस्टमर्स का लिस्ट चाहिए जिनका कंट्री इंडिया हो और सिटी अगरतला हो। बात बहुत स्पेसिफिक है भाई कि एंड के लेफ्ट में है कंट्री इंडिया, राइट में है सिटी अगरतला। अगर दोनों ट्रू होंगे तभी मेरा रिजल्ट आएगा, नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका क्वेरी देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया एंड सिटी इक्वल टू अगरतला। क्या कहा था? एंड के लेफ्ट राइट में जो दो कंडीशन होंगे, अगर दोनों ट्रू होते हैं तभी रिजल्ट आएगा। तो इसका भी हम एग्जांपल देखने वाले हैं, मतलब प्रैक्टिकल में, बस क्वेरी ये है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं और ऑपरेटर देखते हैं। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट्स ऑल कस्टमर्स फ्रॉम द सिटी अगरतला और खोवाई इन द कस्टमर्स टेबल। क्या पूछा गया कि आप मुझे उन कस्टमर का लिस्ट बताओ जिनका सिटी अगरतला है या खोवाई है। दोनों में कोई भी एक चलेगा, दोनों जरूरत नहीं, कोई भी एक चलेगा। आप मुझे उन कस्टमर का लिस्ट भेजो। ऑब्वियसली मैंने क्या कहा था, और ऑपरेटर में लेफ्ट में और राइट में जो वैल्यूज, जो कंडीशन है, दोनों कोई एक ट्रू हो जाएगा तो रिट्रीव वैल्यू हो जाएंगे। वो ही कर रहे हैं इसको। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इक्वल टू अगरतला और सिटी इक्वल टू खोवाई। ठीक है, मतलब यही सेम चीज है। तो बस एंड और में यही डिफरेंस है। एंड में दो साइड में कंडीशन ट्रू होने चाहिए और में कोई एक साइड होने से ही काम चल जाएगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं। एक कॉम्बाइनिंग एंड और स्टेटमेंट है, वो देख लेते हैं। मतलब अगर आपने एंड और दोनों कॉम्बाइन करनी है तो वो कैसे काम करेगा। जैसे लगा लो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स फ्रॉम द कंट्री इंडिया एंड द सिटी मस्ट बी इक्वल टू अगरतला और अमतोली इन द कस्टमर टेबल। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि कंट्री आपका इंडिया होना चाहिए मस्ट, और सिटी में अगरतला या अमतोली कोई भी एक हो तो चलेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं कस्टमर टेबल में। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया। तो मतलब ये जो कंट्री इक्वल टू इंडिया है ये मेरा फिक्स्ड है, ये तो होना ही पड़ेगा। एंड 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 मैंने क्या कहा था? एंड के लेफ्ट और राइट दोनों होने चाहिए ट्रू। तो लेफ्ट जो है कंट्री इंडिया वो तो ट्रू होना ही है। एंड राइट में है वो देख लेते हैं क्या लिखा है राइट में। सिटी इक्वल टू अगरतला और सिटी इक्वल टू अमतोली। अब क्या कहा था मैंने? एंड के लेफ्ट राइट दोनों ट्रू होने चाहिए। तो लेफ्ट तो ट्रू होने वाले है ही, राइट में भी ट्रू होगा, पर राइट में और दिया हुआ है। मतलब दोनों में अगरतला या अमतोला दोनों कोई भी एक ट्रू हो जाए तो काम बन जाएगा। मतलब ये ऐसा है, ये 1 2
वन मैपिंग है, जैसे लगा लो या तो इंडिया अगरतला या तो इंडिया अमतुली, इंडिया कॉमन है, या तो इंडिया अगरतला या इंडिया अमतुली, कोई भी यहाँ कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वो ही मुझे रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा एसक्यूएल एंड और ऑपरेटर का। तो ऑर्डर में देखने से पहले मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूं, ठीक है। तो पहले एंड को कॉपी मारते हैं, ठीक है, जाते हैं भाई क्वेरी में, जाते हैं भाई एसक्यूएल में, यहाँ पे ये जो मेरा कोड है, अब ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया एंड सिटी इक्वल टू अगरतला, ठीक है, पता लग गया मुझे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कंट्री का सी बड़ा है, हाँ सिटी का सी बड़ा है, ठीक, कस्टमर्स का सी भी, भाई इसको छोटा करते हैं, कस्टमर्स, ठीक है, चलो वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया एंड सिटी इक्वल टू, ठीक है। चलो अब इसको यहाँ पे करते हैं गो, रेडी स्टेडी गो, देखते रिजल्ट क्या आता है। कुछ रिजल्ट आया क्या? हाँ भाई एक रिजल्ट दिखा तो रहा है, हाँ भाई दो रिजल्ट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि दो कस्टमर आईडी है 1 और 5 जिनके सिटी अगरतला है और कंट्री इंडिया है, ठीक है। मतलब ये एंड की बात थी कि हमें क्या चाहिए था एंड ऑपरेटर में कि कंट्री इंडिया होना चाहिए और सिटी होना चाहिए अगरतला, तो वो ही फिक्स होकर मेरा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। हाँ अभी एंड के एग्जांपल देख लिया, तो अभी हम आते हैं और के एग्जांपल पे, ठीक है। तो और के एग्जांपल को मैंने कॉपी करता हूं, दिखा देता हूं आपको, फिर वापस अपने एसक्यूएल में, अब क्या था, सिटी अगरतला और सिटी खुआई, ठीक है। तो वही चीज है कि और में क्या था, कोई भी एक मुझे होना पड़ेगा ट्रू, तो चेक करते हैं इसको, हाँ भाई इसमें एक तो रिजल्ट है, और कौन सा है, अगरतला है। मतलब ऐसा है कि ना यहाँ पे जो नहीं है भाई है, मुझे लग रहा था नहीं है 4 रोज है यहाँ पे, इसका सिटी अगरतला है 3, एक ख्वाई का, ठीक है। तो ये रिजल्ट है कि मुझे क्या पूछा गया था कि भाई मुझे या तो आपने वो कस्टमर की लिस्ट करनी है, या वो सिटी अगरतला में है या वो सिटी ख्वाई में है, तो भाई वो सारे लिस्ट आ गए जो अगरतला या ख्वाई में है, ठीक है। तो ये है मेरा ऑन एंड और का एग्जांपल। अब देखते हैं एग्जांपल दोनों कॉम्बाइन का, कॉम्बिनेशन का, इसको कॉपी करता हूं, आता हूं एसक्यूएल में, दोबारा फिर से इसको पेस्ट। चलो वही है कि जहां पे कंट्री इंडिया होना चाहिए पक्का मास्ट, और सिटी अगरतला या अमतुली में कोई भी एक, ठीक है। इसको चेक करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, वो देते हैं, चलो भाई रिजल्ट चेक करते हैं। रिजल्ट ऊपर गए, अभी यहाँ पे ना 2 ही रो आए मेरे, जिसमें एक्चुअली ऐसा है कि जो मैं ओरिजिनल टेबल था उसमें कॉम्बिनेशन सिर्फ इंडिया अगरतला के 2 ही थे, तो जो ख्वाई का जो था उसमें साथ पक्का उसके साथ इंडिया नहीं होगा, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। जो मैंने डाटा, आप यहाँ देख लो डाटा क्या था, इंडिया कंट्री और सिटी अगरतला है ना। अब चेक करते हैं एक्चुअल में क्या इंडिया ख्वाई का कुछ कॉम्बिनेशन था, नहीं होगा ऑब्वियसली, नहीं तो वो आ ही जाता ना, तो वो आ ही जाता, देख लेते हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन थे, नहीं ख्वाई वो बांग्लादेश में आ गया था इसलिए वो नहीं दिखाया। तो बस ये एग्जांपल के लिए, आप ऐसे मत सोचो कि ख्वाई बांग्लादेश में, ख्वाई अपनी इंडिया का ही पार्ट है, पर मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैंने वो लिखा हुआ था। तो यहाँ पर इंडिया का और अगरतला का सिर्फ, हाँ जी, दो ही आए हैं, बाकी नहीं आए, ठीक है। तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, चाइना कंट्री को थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे सिटी को बेजिंग कर देते हैं, पता नहीं मैंने स्पेलिंग ठीक गलत लिखा है कि नहीं, पता नहीं, छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है स्पेलिंग से, है ना, ठीक है। चलो पता नहीं वो स्पेलिंग सही है गलत है, मैं लिख दिया मैंने, वैसे भी चलो कोई बात नहीं, बस एग्जांपल यही है। तो अच्छा, तो अभी मैंने जो दिखाया हुआ था वो था बस ये कॉम्बाइनिंग एंड और। अब देखते हैं ऑर्डर बाई, इसको थोड़ा देख लेते हैं, समझते हैं इसको। देखो ऑर्डर बाई का काम क्या होता है, पढ़ लेते हैं। ऑर्डर बाई कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स। मतलब अब एक्चुअली मेनली बात है कि अगर आप चाहते हो सॉर्ट करना कोई भी एक कॉलम वैल्यूज को, वो आप कर सकते हो यूजिंग ऑर्डर बाय। मतलब आपने अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो यू कैन यूज ऑर्डर बाय, ठीक है।
तो ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट. To sort the records in descending order, you can use DESC keyword. ठीक है, तो ऑर्डर बाय नॉर्मली असेंडिंग के लिए हम डिफॉल्ट यूज करते हैं, बट डिसेंडिंग के लिए DESC यू कैन यूज. तो उसका एग्जांपल थोड़ा सेंटेंस देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. सिलेक्ट कॉलम नेम जैसे हम पहले भी देखा हुआ था. आप कोई भी स्पेसिफिक कॉलम नेम देख सकते हो या स्टार देख सकते हो फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय. ये देखो यहाँ पे वर्ड नहीं आ रहा, यहाँ पे वर्ड नहीं आ रहा क्योंकि मुझे स्पेसिफिक कुछ चाहिए ही नहीं, जो सिर्फ सॉर्ट करवानी है ना. फॉर सॉर्टिंग यू डोंट नीड वेयर, ओनली नीड ऑर्डर बाय कीवर्ड. ऑर्डर बाय कॉलम नेम ASC DSC, कॉलम नेम ASC DSC. मतलब अगर आप चाहते हो मल्टीपल कॉलम को मल्टीपल तरीके से सॉर्ट कर वो कर सकते हो. ठीक है, वो अपने पास ऑप्शन है. तो लेट्स चेक फॉर द एग्जाम्पल. जैसे लिखा हुआ यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री. मतलब कह रहा है कि मुझे आप उन कस्टमर का लिस्ट दो जिनके कंट्रीज ऑर्डर बाय मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आए, सॉर्टेड होके आए. कंट्रीज नाम जो भी कंट्रीज नाम आपके पास है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आए. ठीक है, तो हमें क्या कहा था, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय असेंडिंग ले लेती है. इफ यू वांट टू स्पेसिफाई डिसेंडिंग देन यू नीड टू राइट DESC. जैसे लगा लो मैंने, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे कंट्रीज के नाम के अगेंस्ट कस्टमर के सारे वैल्यूज चाहिए, तो वो भी कर सकते हो. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री DESC. ठीक है, तो अभी इसका एग्जांपल हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल में. अगर हमने दो कॉलम के अगेंस्ट करना है वो भी हम कर सकते हैं. जैसे लगा लो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय कंट्री एंड कस्टमर नेम. इसका मतलब यह है कि अगर मैंने कुछ लिखा नहीं है DESC, इसका मतलब यह है कंट्री और कस्टमर नेम दोनों की हुई मैं असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहता हूं. ठीक है, अगर आप चाहते हो मिक्स, जैसे लगा कंट्री को असेंडिंग में या कस्टमर को डिसेंडिंग में, यू आल्सो कैन डू दैट. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री इक्वल टू असेंडिंग, कस्टमर नेम इक्वल डिसेंडिंग. आई मीन कंट्री असेंडिंग, कस्टमर नेम DESC. तो इसका थोड़ा एग्जांपल हम देख लेते हैं अभी MySQL पे. लगा लो गया मैं यहाँ पे SQL पे गया. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर नहीं आएगा, कस्टमर ऑर्डर बाय आएगा, ऑर्डर बाय आएगा, ऑर्डर बाय क्या था. लगा लो मुझे कंट्री लिख देता हूँ ना, ऐसे लिखे देता हूँ यार, फिर कौन चेक करेगा. लिख देता हूँ कंट्री यहाँ पे कंट्री आ गया था. कंट्री, चलो कंट्री लिख देता हूँ. करते हैं इसको गो रेडी स्टेडी पो कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री. देखते हैं क्या आता है. तो अब देखो अभी रिजल्ट आ गया इसका. क्या कहा था, ऑर्डर बाय कंट्री. पहले कंट्री देख लेते हैं पहले. कंट्री, हाँ भाई, पहले बांग्लादेश BBCIII. ठीक है ना, तो वो असेंडिंग में ही है. तो पहले उस कंट्री के असेंडिंग ऑर्डर में मेरे कस्टमर्स के नाम आ गए. ठीक है, अगर अब मैं चाहता हूं कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, वो भी कर सकता हूं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, अगेन ऑर्डर बाय कंट्री DESC. ठीक है, करते हैं इसको गो रेडी स्टेडी गो. तो यहाँ पे मेरे देखो ऑर्डर पहले देख लेते हैं, पहले ऑर्डर पर देख लेते हैं. हाँ भाई ठीक ही है, तो वो डिसेंडिंग में आ गए. तो उस हिसाब से सारे काम करके मेरे यहाँ कस्टमर भी उसके अगेंस्ट आ गए. तो यही थे ऑर्डर बाय. अगर आप चाहते हो कि मिक्स्ड वेयर, जैसे लगा लो कोई एक कॉलम को ऐसे नहीं कि कॉलम को डिसेंडिंग, वो आप खुद कर सकते हो. यू कैन ट्राई इट फॉर योरसेल्फ. तो मेरे ख्याल से ये जो एंड और ऑर्डर बाय का जो चैप्टर था या टॉपिक था वो यहाँ खत्म हो रहा है. अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है या जैसे लगा लो दिक्कत आ रही है, यू शुड राइट इन द कमेंट बॉक्स. सो आई विल मेक श्योर दैट यू विल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फर्दर. तो मैं आपके लिए वो प्रॉब्लम आसान कर दूंगा. तो अगर आपको सजेशंस है कोई टॉपिक में कि आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई टॉपिक में वीडियो बना दूं अलग से, वो आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो प्लीज सजेस्ट मी द टॉपिक्स. आई विल मेक श्योर दैट वो आपको वीडियो अच्छी तरह आपके पास रिप्रेजेंट करूं मैं. तो यहाँ तक के ये जो मेरा वीडियो इस टॉपिक का वीडियो खत्म होता है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट ऑफ द अपकमिंग वीडियोस. तब के लिए मिलते हैं.